क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या आप उसे बदल सकते हैं? जब आपकी कुंडली बनी तो समझो वो पिछले जन्म के आधार पे आपकी कुंडली बनती है। इसको आप अपने उपायों से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कर सकते हो। क्या हमें इंटरनेट से देखकर उपाय करने चाहिए? जैसे 90% ये होता है कि नेट पे लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उपाय होते फ्री वाले, लोग लाइक कर देते हैं उस बात को और लोग कर भी लेते हैं। 10-20 रुपये का है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये करने से हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। क्या गलत उपाय आपकी लाइफ को और मुश्किल बना रहे हैं? इसीलिए एस्ट्रोलॉजर होता है एक डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर है वो आपको ऐसी कोई वैक्सीन नहीं लगा सकता जिससे आपको बीमारी होगी नहीं। इसी तरह कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कोई ऐसा उपाय नहीं करा सकता जिससे आपको आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी ही नहीं। एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के बाद ही आपको अपनी कुंडली चेक कराने के बाद ही कोई उपाय करना चाहिए। पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है? बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, लेकिन अगर वो विधि से किया जाए, अगर आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हो तब तो आपको बेनिफिट है। उपाय का अर्थ क्या है? उपाय होता क्या है? उसका मतलब होता है माफी मांगना या क्षमा याचना करना। किसी भी ग्रह का आपको जो बोला जाता है आप उपाय कर लो तो वो आपसे नाराज है। किसी भी ग्रह का उपाय करने जाते हो तो उस ग्रह से आपने माफी मांगनी है। क्या एस्ट्रोलॉजर हमारी लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन वो तकरीबन 50-50 कर सकता है। अब मान लो किसी ने आपका देख लिया चंद्र खराब है तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि आपका ये काम खराब हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आप अपनी माँ की ज़्यादा सेवा कर रहे हो तो इससे चंद्र भी मजबूर हो जाता है। क्या एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पावर होती है जिससे वो भविष्य? एस्ट्रोलॉजी के पास 0 पावर होती है। क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है या आप उसे बदल सकते हैं? क्या गलत उपाय आपकी लाइफ को और मुश्किल बना रहे हैं? क्या आपकी कुंडली में आपकी हर समस्या का जवाब छुपा है? आज हम बात करेंगे इन सच्चाइयों की जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बनाने का माध्यम नहीं है बल्कि ये आपकी लाइफ को सही दिशा देने का एक पावरफुल टूल भी है। नमस्कार, मेरा नाम गौरव बैंस है और ऑरा टॉक पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर विमल वर्मा जी, जो एक अनुभवी वास्तु एक्सपर्ट, राशिफल स्पेशलिस्ट, लाइफ कोच और कुंडली एक्सपर्ट हैं, जो लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी, सॉल्यूशंस और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करते हैं। तो आइए आज इससे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार विमल जी। अच्छा विमल जी, ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जब आप अपनी कुंडली बनाते हो उसमें 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं। हर घर में एक एक राशि बैठ जाती है, उसमें 9 ग्रह बैठ जाते हैं। अब उसमें डिसाइड किया जाता है इसमें पॉजिटिव ग्रह कौन से हैं, इसके नेगेटिव ग्रह कौन से हैं। जो पॉजिटिव ग्रह होते हैं वो समझो आपके दोस्त हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं वो आपके दुश्मन हैं। उसी से डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ इस टाइम कैसे चलेगी। पिछले जन्म के आधार पे आपकी कुंडली बनती है। इसको आप अपने उपायों से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक कर सकते हो। विमल जी, ये बताइए क्या हमें इंटरनेट से देखकर उपाय करने चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अभी आपने नेट पे देख लिया कि ये उपाय करने से आपका राहु स्ट्रॉन्ग होता है, आपने वो उपाय कर लिया, अब राहु भी आपका मान लो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव हुआ तो उसको तो पावर मिल गई, वो तो और आपका काम खराब करेगा। इसलिए सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ, अगर वो कहता है कि हाँ ये राहु के उपाय आपके बनते हैं फिर आप कर सकते हो, वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे 90% ये होता है कि नेट पे लोग कुछ भी बोल देते हैं। उसका रीज़न क्या होता है? उपाय होते फ्री वाले, लोग लाइक कर देते हैं उस बात को और लोग कर भी लेते हैं। 10-20 रुपये का है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि ये करने से हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। तो हमको पहले समझना चाहिए कि ये उपाय हमारे बनते हैं कि नहीं बनते। अगर बनते हैं किसी को दिखाकर तो कर लो, अगर नहीं बनते हैं तो वो नहीं करने चाहिए। एस्ट्रोलॉजर की हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है? ये एस्ट्रोलॉजर होता है एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हो। ऐसे ही जब एस्ट्रोलॉजी के पास आ जाते हो, आपको ग्रह क्लेश है, कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, काम नहीं चल रहा, आप उसके पास चले जाते हो। जैसे कोई डॉक्टर है वो आपको ऐसी कोई वैक्सीन नहीं लगा सकता जिससे आपको बीमारी होगी नहीं। इसी तरह कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे कोई ऐसा उपाय नहीं करा सकता जिससे आपको आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी ही नहीं। पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है? पूजा पाठ करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, लेकिन अगर वो विधि से किया जाए। मान लो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अगर तो आपको उसका अर्थ मालूम है, एक एक लाइन का क्या अर्थ है, उसके बाद आप आंखें बंद करके पूजा पाठ करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, तो हनुमान जी का पूरा जीवन आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई देगा, तब तो आपको फ़ायदा है। अगर आप रट्टा लगा के पढ़ रहे हो जल्दी जल्दी में, आज 5-7 मिनट में जल्दी जल्दी हमने
हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हनुमान चालीसा की बात नहीं है, आप मान लो रहरा साहिब जी का पाठ करते हो, जपजी साहिब जी का पाठ करते हो, कोई भी पाठ पूजा कर रहे हो, अगर तो आपको उसका अर्थ मालूम है, फिर जब वो पाठ करते हो तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हो तब तो आपको बेनिफिट है। अगर आप उसको जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसे रट्टा लगा के पढ़ रहे हो, फिर तो पढ़ने का फायदा नहीं है ना। उपाय का अर्थ क्या है? उपाय होता क्या है? जो उपाय का मेन अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है माफी मांगना या क्षमा याचना करना। जैसे हम कहते हैं हम शनि का उपाय कर लेते हैं, तो इसका मतलब शनि देव हमसे नाराज है और हमने उससे क्षमा मांगनी चाहनी है। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ये माँ की दाल ले लो 8 किलो या 800 ग्राम, आप नहर में बहा दो। अब जब नहर में आप बहाने जा रहे हो, अगर तो आप वहाँ कह रहे हो कि हे शनिदेव हमसे जो गलती होगी हमको माफ़ करना, तो आगे से हम जो गलती नहीं करेंगे, तब तो शनिदेव भी आपकी वो बात को स्वीकार करेंगे। अगर आप ऐसे ही दाल लेते हो, नदी में फेंक कर आ जाते हो और कहते हो मेरा उपाय हो गया, तो उपाय करने का फायदा क्या हुआ? मतलब किसी भी ग्रह का आपको जो बोला जाता है आप उपाय कर लो, तो वो आपसे नाराज है। आपने कोई ना कोई गलती की है, इसलिए वो आपसे नाराज हुए हैं। इसलिए आपको किसी भी ग्रह का उपाय करने जाते हो तो उस ग्रह से आपने माफ़ी मांगनी है कि जी हमसे गलती हो गई है, हमको माफ़ कर दो, और आगे से गलती नहीं होगी। बस आगे से वो गलती मत करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की हमारी जिंदगी में भूमिका क्या है? एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर ये समझ लो कि आप टीचर की तरह हैं, वो हमको गाइड कर सकता है। जैसे वो हमको गाइड कर देगा कि ये आपके ग्रह पॉजिटिव है, ये आपके ग्रह नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो आपको ये उपाय करना है, नेगेटिव है तो आपको ये उपाय करना है। आप वो उपाय कर लेते हो तो आपको बेनिफिट हो जाता है। क्या एस्ट्रोलॉजर हमारी लाइफ की प्रेडिक्शन कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन वो तकरीबन 50-50 कर सकता है आपकी लाइफ की प्रेडिक्शन, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं होती है। अब मान लो किसी ने आपका देख लिया चंद्र खराब है, तो उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि आपका ये काम खराब हो जाएगा, लेकिन हो सकता है आप अपनी माँ की ज़्यादा सेवा कर रहे हो, तो इससे चंद्र भी मजबूर हो जाता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। अगर मान लो देख लिया उसने चंद्र आपका बढ़िया है और अपनी माँ की घर पे बेइज्जती कर रहे हो, जो उसके आगे बोल रहे हो, तो चंद्रदेव आपके पॉजिटिव होते हुए भी आपको बेनिफिट नहीं दे सकते। वो है तो पॉजिटिव, लेकिन वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि आपने माँ को गाली दे रहे हो, या उनको तंग कर रहे हो, या उनकी सेवा नहीं कर रहे हो। अगर आपका नेगेटिव भी है और माँ की सेवा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। इसलिए प्रेडिक्शन 50-50 सही रह जाती है, ज़्यादातर गलत हो जाती है। रतन पहनने का क्या फायदा हो सकता है? रत्न पहनने का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बशर्ते ये है कि आपने मान लो आज रत्न आपने पहन लिया, मान लो मैंने आपकी कुंडली देखी, मैंने आपको बोला अपने पुखराज पहन लो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका वही बृहस्पति किसी गलत घर में बैठ जाए, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर आपने रत्न पहना है उस साल पहन लो, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा जाकर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लो कि हाँ भी इस साल इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। अगर वो कहता फिर कंटिन्यू कर लो तो कर लो, अगर वो कहता नहीं कंटिन्यू करो, उसको उतार के रख दो। जो उसके नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर आपको लगेगा अब आपका बृहस्पति पॉजिटिव है, तो आप उसको दोबारा पहन सकते हैं। क्या एस्ट्रोलॉजर के पास कोई पावर होती है जिससे वो भविष्यवाणी करता है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी के पास 0 पावर होती है, कोई ऐसे नहीं होता। वो तो सिर्फ ग्रह देखता है, जी जहाँ बैठे हैं, जी जहाँ बैठे हैं आपकी प्रेडिक्शन कर देता है। बाकी एस्ट्रोलॉजी के पास 0 पावर होती है। वो पावर किसी के पास नहीं होती है, ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास होती है, ना किसी बाबा के पास होती है। मान लो अब उसमें होता क्या है, अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपकी प्रेडिक्शन कर दी। मान लो आपके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां बड़ी हैं, लड़का छोटा है, आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीवी से आपकी बनती नहीं है, आपकी बीवी की हाइट 5 फुट 3 इंच से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, तो उसने प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन अब आप उसके पास गए क्यों थे? आप तो इसलिए गए थे ना कि आपका काम नहीं चल रहा है, या आपकी प्रॉब्लम है। अगर तो उस चीज़ को सही कर पाता है तो ठीक है, अगर वो उस चीज़ को नहीं सही कर पाता है तो फिर प्रेडिक्शन का क्या फ़ायदा हुआ? सभी एस्ट्रोलॉजर की अलग अलग प्रेडिक्शन क्यों होती है? जी इसलिए होती है क्योंकि जैसे हमारे में 2-2 और 2 4 होता है, 15-15 30 होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। उसने जिस भी गुरु से सीखा है, जो उसने सिखाया है वो उसी को कंटिन्यू करता है। इसमें ये वह दिक्कत आती है, मान लो किसी का शुक्र बैठा है 10वें में, और कोई उसको अच्छा बोलेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर उसको बुरा बोलेगा, सभी उसको सेम नहीं बोलेंगे। इस तरह सारे ग्रह के बारे में होता है, कोई उसको अच्छा बोलता है, कोई उसको बुरा होता है। जो उसने सीखा है वो उसी को कंटिन्यू करेगा और वही आपको बताएगा। इसमें ये नहीं होता है कि सभी एस्ट्रोलॉजर आपको एक ही उपाय बताएंगे, सभी एस्ट्रोलॉजर आपको एक ही बात बोलेंगे, आपको शनि ही खराब है, ये नहीं है। जिसका जो मन करता है, जैसा जिसने सीखा है वो उसी हिसाब से चलता है। इसलिए आप मान लो किसी ऐप पर जाते हो, आप अभी किसी को कॉल लगाते हो,
वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर होगा, आप उससे बात करोगे, वो आपको बता देगा कि आपका लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन कर देगा, आपको उपाय बता देगा। 10 मिनट बाद में आप फिर कॉल लगाओगे, दूसरा एस्ट्रोलॉजर उठाएगा, तो फिर आप जब उससे बात करोगे तो फिर वो अलग बताएगा। 15 मिनट बाद तीसरा एस्ट्रोलॉजर उठाएगा, वो आपको अलग बताएगा। इस तरह जितने एस्ट्रोलॉजर होंगे वो सब अलग अलग प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह सीखा है, अब मैंने जो सीखा है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, जो दूसरे ने सीखा है वो उसी को कंटिन्यू करेगा। सब सेम नहीं बोलेंगे कभी कभी भी, सभी एस्ट्रोलॉजर सेम नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सीखा है उसी हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि किसी ने किसी का काम बांध दिया, तो अक्सर लोग ये बातचीत करते हैं, तो क्या ये वाकई में होता है? हाँ, ये चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ काफ़ी टाइम पहले होती थी, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले। क्योंकि ये काम जो तांत्रिक लोग करते हैं, किसी का काम बांध देते हैं। आजकल भी है, कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, काम बांध देते हैं। ये बात सही है, काम जरूर किसी का बांधा जा सकता है, लेकिन आप इसका अपने घर बैठे आराम से इसका पता कर सकते हो। अगर आप 800 ग्राम पालक लेते हो और उसको अपने सराहने रखकर सो जाते हो, अगर तो आपको किसी ने किया होगा तो गारंटेड बात आपको नींद नहीं आएगी। जैसे मान लो आप सोते हो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे जब गहरी नींद में जाते हो, उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, आप गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। अगर आप नहीं जा पाए तो 100% है कि आपने किया कराया है, ये पक्की बात होती है। लेकिन उसका ये है, अगर आपने रेमडीज करनी हो तो हर कोई उसकी रेमडीज नहीं करता, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है। लेकिन पहले आप कंफर्म कर लो कि हाँ सही में हमारे साथ ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप उसकी रेमडीज ले सकते हो। वशीकरण क्या होता है और ये कैसे काम करता है? वशीकरण होता ही नहीं, ना कोई किसी पे कर सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लो वशीकरण होता है, वो कितने का हो जाएगा? 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए का हो जाएगा। ऐसे तो कोई अंबानी पे भी कर ले, अंबानी को वशीकरण कर ले और सारी प्रॉपर्टी लिखवा ले, सीधी सी बात है ना। अगर वशीकरण होता है तो, वशीकरण होता नहीं है, जिस तरह लूटने की बातें होती हैं कि उसको वश में कर लेंगे, उसको वश में कर लेंगे। ये पुराने टाइम में होता था, आज से 100-150 साल पहले, 70-80 साल पहले जो पुराने होते थे तब होता था, सही में वशीकरण की बातें होती थी। लेकिन अब वशीकरण वगैरह कुछ नहीं है, अब सिर्फ लूटने की बातें होती हैं कि हम उसको वश में कर देंगे, उसको वश में कर देंगे। ये नहीं होता। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि अगर वशीकरण होता हो तो किसी को भी कर सकते हो। मान लो अभी सलमान खान के पास शादी करने के लिए कितनी लड़कियां हैं, कोई भी 10 लाख रुपए फेंकेगी और कहेगी सलमान खान को वश में कर दो, तो आज ही उससे शादी कर लेगी। तो ऐसा होता है? जब ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम ये कहते हैं कि सब कुछ तो भगवान के हाथ में है, तो जब सब कुछ भगवान के हाथ में तो फिर हम उपाय के पीछे क्यों भागते? वो ऐसे होता है, मान लो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास, अमेरिका में है प्रेसिडेंट के पास। तो जैसे वहाँ कोई जुर्म करता है, मान लो किसी ने बैंक का लोन नहीं दिया तो बैंक वाले आएंगे, कोई क्राइम कर दिया है तो पुलिस वाले आएंगे, जैसे हमारे में कोई ज़्यादा दिक्कत करेंगे तो ईडी वाले आएंगे। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमने उनको जवाब देना है, ना कि प्रधानमंत्री को जवाब देना है। इसी तरह से भगवान ने जो ग्रह बनाए हुए हैं, हम जब गलती करते हैं, हम जैसे मान लो लेबर है, किसी लेबर का पैसा खा लिया तो हमको शनिदेव हमसे हिसाब मांगने आ जाएंगे, तो हमने शनिदेव की गलती कर दी। अब बताता हूँ वो गलती होती भी कैसे है। मान लो आपके पास स्टाफ काम कर रहा है, उसमें 50 या 60 लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने रूल बना दिया कि छुट्टी करोगे तो पैसे कट जाएंगे। मान लो किसी ने छुट्टी कर ली और आपने उसकी 2 दिन की सैलरी काट दी, वो कोई बात नहीं है, आपका रूल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो काम आपने किसी न किसी से तो करवाया है ना, आपने खुद तो किया नहीं, किसी स्टाफ के किसी और मेंबर से करवाया होगा। अगर तो आपने जिस स्टाफ के मेंबर से करवाया है उसको 2 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी फिर तो ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो, दूसरे को एक्स्ट्रा सैलरी नहीं देते हो, उसकी छुट्टी काट लेते हो, तो समझो आपने उसका हक मार लिया, तो इससे आपके शनिदेव खराब हो गए। इसी तरह से आपने अपनी बहन को तंग किया तो आपका बुध खराब हो गया, माँ को गलत बोल दिया तो आपका चंद्र खराब हो गई, अपने फादर को गलत बोल दिया तो सूर्य खराब हो गए। तो आपने इन्हीं को जवाब देना है, ना कि भगवान को देना। भगवान ने इनको डिपार्टमेंट दे दिया, भगवान अभी साइड में है। आप जो गलती करोगे तो इन्हीं से माफ़ी मांगोगे, तो इसलिए भगवान के पास इतना टाइम थोड़े है कि आप छोटी छोटी बातों पे आपके पीछे आएंगे। इसलिए जो गलती करते हो, जिसकी गलती किया, जैसे हमने पुलिस की गलती की है तो हमने पुलिस के पास जाकर सॉल्व करना है। इनकम टैक्स की गलती किया तो इनकम टैक्स में जाके ही हमने सॉल्व करना है। इसी तरह जिस ग्रह से हमने गलती कर दी, हमने उसी से माफ़ी मांगनी है, उसी ने हमको माफ़ी देनी है। एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकता है? मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप बीमार हो गए, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने मुझे मुझे खांसी है, वो खांसी की दवाई देगा। आपने बोला मुझको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की दवाई देगा। आपने बोला मुझको किडनी की प्रॉब्लम है, वो आपको किडनी की दवाई देगा। इसी तरह आप एस्ट्रोलॉजी के पास आते हो
आप कहते हो मेरी शादी नहीं हो रही, वो उसकी रेमेडीज करवाएगा। आप कह रहे हो मेरा काम नहीं चल रहा, वो उसकी रेमेडीज करवाएगा। जिस तरह कोई डॉक्टर कोई आपको ऐसी वैक्सीन नहीं लगा सकता जिससे आपको कभी ज़िंदगी में बीमारी होगी नहीं, उसी तरह कोई एस्ट्रोलॉजर आपसे ऐसा उपाय नहीं करवा सकता कि आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जैसे बीमारी आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड है, इसी तरह जो आपको परेशानियाँ आती हैं ये आपके कर्मों पे डिपेंड है। आप अच्छे कर्म करोगे, आपको ना राहु कुछ बोलेगा ना केतु कुछ बोलेगा। आप अपने कर्म खराब करते हो। और दूसरी बात है, आपको खुद नहीं पता लगता कि हमने कैसे खराब कर लिए। मान लो आपने अभी एक ऐप पे एप्पल ऑर्डर की है, उसका रेट है 250। मान लो आप दूसरे दिन बाजार में जाते हो, वहाँ से एप्पल पूछते हो, वो बोलता है 200। आपको मालूम है कल मैंने 250 के ऐप से लिए हैं, उसने 200 मांगा, आप उसको 200 नहीं दोगे, आप बोले 150 लेने। आपको मालूम है कि वो उसको नहीं पड़ रहे हैं, वो मंडी से बेचारा इतने का लाया होगा, आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो उसको 150 ही देने हैं। अब जाते जाते बोल दोगे 160। अब हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, उसकी सेल ना ही हो, या उसका जिसमान बच रहेगा, वो कहेगा चलो अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं, वो आपसे वो चीज़ आपको सेल कर देगा। आप बोलोगे हमने बहुत अच्छा भाव करके ले लिया। जब आप एक दिन पहले 250 भर सकते हो तो 200 बढ़ने में आपका क्या जाता था। इससे क्या हुआ, जब आपने उसका हक मार लिया तो आपका शनि खराब हो गया। फिर आप बोलते हैं हमको दिक्कतें क्यों आती हैं, वो इसी तरह आती है। ये नहीं है कि लुटा दो, आपने किसी ने पूछा इतना रेट है आप भर दो, लेकिन जायज़ भरो। आपको मालूम होना चाहिए कि जिसने इतनी मेहनत की है कि जायज़ जायज़ रेट है, हमको इससे कम नहीं मिलेगा, चलो आपने भर दिया। अगर मान लो 200 दे भी देते तो आपको जाने वाला तो था नहीं। अगर भगवान ने आपको इतना कैपेबल बना दिया है कि चलो आप 250 भर सकते हो, तो 200 बढ़ने में आपका क्या जाता है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि किसी का हक हमको नहीं मानना चाहिए। हो सकता है उसकी बेचारे की मजबूरी हो, किसी को, जैसे हम रिक्शा करते हैं, मान लो हमको जाना मालूम है कि जहाँ से वहाँ तक जाने का भाड़ा 100 है, हम उसको बोलते हैं 50 ले लो। आपको सोचो वो कैसे जाएगा बेचारा। अब उसकी मजबूरी रहेगी 50 में चला जाएगा, हो सकता है वो 60 में भी चला जाए, लेकिन आपको भगवान ने इतना कुछ दिया है, आप उसको 100 दे भी दोगे तो आपका क्या जाने वाला है। आपको मालूम है वहाँ तक का भाड़ा 100 है, आप 90 दे दो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है आप 90 दे दो। अगर आप उसको 90 या 100 दे भी देते हो तो एक तो उसको खुशी मिलेगी, चलो। एक दूसरी बात है उसको अपनी मेहनत का फल मिल गया। अब जब वो आपकी रिक्शा चला रहा है, वहाँ से वहाँ तक जा रहा है, आपने उसको सिर्फ 50 दिए, तो पता नहीं कितनी गालियाँ दिन में आपको देते देते वो जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता लगेगा तो उनको गाली दे रहा है, क्योंकि वो मजबूरी में है, आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। तो हमको किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर मान लो आप कैपेबल हो तो वो काम आप कर दो। जब आप सिनेमा में जाकर 1800 की टिकट ले सकते हो, 1500 की टिकट ले सकते हो, तो किसी गरीब को आपने 10, 20, 50 ज़्यादा दे भी दिए तो आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो उसी पैसे को अपने घर में लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले जाएगा, कोई अच्छा काम कर लेगा, तो वो उसकी आत्मा भी खुश होगी। और किसी आत्मा खुश होगी तो वो आपको दुआएं देगी ना, बदुआ तो नहीं दोगी। अब बिना बात के किसी की बदुआ क्यों लेते हैं करने से। अब मान लो आपको घर में हो, मान लो आप अपने घर पे हो और आपकी मेड ने गिलास तोड़ दिया, क्या हो गया, 50 का, 100 का, 200 का। आपके बच्चे 5000, 10,000, 20,000 का नुकसान कर देते हैं, आप उसको गालियां देने लगते हो। तो उसकी मजबूरी रहती है, वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन वो दिल में कितनी गालियां दे रही है जो आपको पता होता है कि ये दिल में कल्प रही है, तो आप अपना उससे आप अपना शनि खराब करते हो। तो आपको क्या जरूरत है ऐसा करने की। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इसका ध्यान रखें तो इससे हम काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। ये जो हम राशिफल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स में और टीवी में भी दिखाते हैं कि आज का राशिफल आपका ये, क्या ये सही होता है? गलत होता है, 100% गलत होता है। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है 120 करोड़, वैसे 150 है, 120 करोड़ लगा लो। इसका मतलब हुआ एक राशि के 10 करोड़ लोग इंडिया में घूम रहे हैं। मान लो किसी ने प्रेडिक्ट कर दिया कि कर्क राशि का बहुत अच्छा टाइम आने वाला है या मेष राशि का बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है, ना तो उस टाइम पीरियड में उन सभी लोगों का, कर्क राशि वालों का अच्छा टाइम आएगा, ना तो मेष राशि के वालों का बुरा टाइम आएगा। उसमें क्या होगा, कुछ का अच्छा टाइम आ जाएगा, कुछ का बुरा टाइम आ जाएगा। तो राशिफल के बारे में आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि वो इतने ज़्यादा दुनिया है, पॉपुलेशन इतनी है, मतलब 10 करोड़ लोग हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये टाइम अच्छा है या बुरा। ना तो सेम टाइम में 10 करोड़ लोगों का अच्छा आने वाला है, ना तो सेम टाइम लोगों में 10 करोड़ लोगों का बुरा आने वाला है। इसमें क्या है, सिर्फ तुक्का वगैरह लग जाता है। मान लो किसी का आपको पता लग गया कि मेरा टाइम बुरा आने वाला है, सही में आपके साथ बुरा हो गया, आप सोचोगे राशिफल बहुत बढ़िया है। अब आपका अच्छा निकल गया, आप बोलोगे राशिफल बेकार है। तो अगर मैं आपकी कुंडली देखकर बताऊंगा कि ये टाइम आपका अच्छा है, ये टाइम बुरा है, वो आप ही की कुंडली है। तो जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना,
वैसे ही आपकी कुंडली होती है, हर इंसान की अलग अलग होती है। उससे जो परीक्षण की जाएगी वो बिल्कुल करेक्ट की जाएगी। अब जो जहाँ पे आया था कि एक राशि की जगह इतने लोग हैं, सिर्फ 12 तो राशियाँ हैं, लोग पॉपुलेशन इतनी है, तो कैसे हो सकता है कि ये टाइम सही आएगा या ये टाइम बुरा आएगा? ये कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ न्यूज़ बनाने के लिए होता है लोगों के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे मान लो कोई इंसान नेट पे आके कह रहा है कि ये वाला उपाय कर लो, इससे आप करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे। आपने कभी सोचा कि उसने खुद वो उपाय क्यों नहीं किया? अगर मान लो मेरे पास कोई उपाय है, इससे मैं करोड़ों रुपये कमा सकता हूँ, तो मुझको क्या जरूरत है जहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट करने का? क्योंकि जहाँ पे अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझको क्लाइंट की जरूरत है। अगर मैं सिर्फ उपाय से ही 150 करोड़ रुपए कमा सकता, तो मुझको क्या जरूरत है मैं घर पे जाके सो जाऊँ और उपाय करता रहूँ? अब ये तो सोचते नहीं हो कि उसके पास भी इतना पैसा है कि नहीं है। अगर है भी तो उसने कैसे कमाया है, मेहनत की है, जो क्या किया है, आपको कुछ भी नहीं पता है। वैसे होता नहीं है उसके पास पैसा। आप क्या देखते हो, उसकी बढ़िया सी रिंग पहनी हुई है, माथे पे टीका लगाया हुआ है, माला पहनी हुई है, टोर से बैठा हुआ, अगला पता नहीं इसके पास क्या है, जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं भी चाहता तो माथे पे टीका लगा लेता, माला पहन लेता, रिंग पहन लेता, फिर जहाँ पे बैठ जाता। अब मैंने पैंट कमीज पहनी हुई है, मैं धोती कुर्ता पहन लेता, कुर्ता पजामा पहन लेता, आपको लगता हाँ अभी एस्ट्रोलॉजर बैठा हुआ है। जबकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ दिमाग में होती है। ये नहीं है कि किसी के टीका लगाने से उसको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी, माला पहनने से आ जाएगी या रिंग पहनने से आ जाएगी। ये सिर्फ एक दिखावा होता है दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इंसान के माइंड में होती है, ना कि इन पहनावे में होती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजर विमल वर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, जो आप सबको सुन के बहुत अच्छी भी लगेगी और आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। जल्द ही इनसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।